एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। टुडे इज सैटरडे एंड आयु का आज ऑफ है। फेवरेट सॉन्ग है जो आप लोग को सुनाना चाह रहे हैं, सुनाओ आयु। तीजे तीजे वारू मेरू हापलरे आकेया तो पहिला सुराया तुमक तुमक जानी अम्मा ये देनार तुमक जानी अम्मा ये देनार तुमक जानी अम्मा ये देनार तुमक जानी अम्मा ये। तो आयु का ना अभी ये फेवरेट सॉन्ग बना हुआ है, पूरे टाइम यही गाते रहता है। और मैंने बोला अभी एग्ज़ाम है, पहले एग्ज़ाम का लर्न कर लो। तो अभी ये पढ़ाई करने जा रहा है, मैं जा रही हूँ अपने कपड़े आयरन करने जा रही हूँ। ये पिंक कलर वाली सूट पहने बहुत दिनों बाद, इसको आयरन कर लेती हूँ। ऐसा नहीं होता है कि मेरी मम्मी कह रही है कि बस में फर्स्ट टाइम हो तभी, ऐसा नहीं होता है कि बस में फर्स्ट टाइम हो तभी पूरी मेहनत खराब हो जाएगी। होता है मैं जब फर्स्ट टाइम हो तुम कह रहे हो तभी तुम मुझे मामा के घर ले जाओ। हाँ बिल्कुल, फर्स्ट आओगे तभी ले जाऊँगी। ऐसा नहीं होता है ना कि पूरी फिर मेहनत खराब हो जाएगी। क्यों मेहनत करोगे तो आप फर्स्ट ही आओगे ना। तेज होने वाली है बारिश, तो मैं स्टैंड को अंदर कर लेती। तो ये है आज का लंच, रोटी पराठा अचार आलू की सब्जी सूखी और दाल। व्हाट है एवरीवन। तो अभी टाइम हो रहा है 7:35 का और अभी जस्ट बच्चे पढ़ करके गए हैं। तो मैं कुक करने जा रही हूँ डिनर। और आज मेरा जो रूटीन है ना बहुत बिजी था, एग्ज़ाम चल रहा है बच्चों का इस वजह से। और आयु बुके बनाने की ट्राई कर रहा है। और देख सकते हैं अभी रूम की हालत बहुत ही गंदी हो रखी है, सारे रूम की। सबको मैं अरेंज करूँगी ना। मैं आ गई थी किचन में क्योंकि डिनर बनाना बहुत ज़रूरी है। तो मैं यहाँ एग बॉयल कर रही हूँ। एक मैंने ऑलरेडी करके रखा था आफ्टरनून में आयु को खिलाने के लिए, बट उसने खाया नहीं, तो उसका भी यूज कर लूँगी। ओनली 4 एग्स थे मेरे पास। और पता है आज मेरे पास टोमेटो भी नहीं है, तो विदाउट टोमेटो मैं एग करी बनाने वाली हूँ। देखती हूँ कैसा बनता है। अभी किचन की हालत बहुत बेकार है क्योंकि लंच टाइम में मैंने बर्तनों को वॉश किया नहीं था, इस वजह से। मैंने 3 o'clock से ट्यूशन लेना स्टार्ट कर दिया था, तो 3 to 7:30। तो लंच के बाद मोस्टली कुछ भी काम नहीं हुआ। आयु के सिर में दर्द हो रहा था तो मैंने उसे सुला दिया था। उसके बाद फिर 1 घंटे बाद बच्चे के आ गए। तो चलो कोई नहीं, अब काम स्टार्ट करती हूँ। काम स्टार्ट करने से पहले मैंने सोचा कि चलो पहले ना स्किन केयर कर लेती हूँ और हेयर जो है अपना सही कर लेती हूँ, सो दैट हो सकता है काम करने के बाद नीचे भी जाना पड़े आयु को लेकर के। सैटरडे है तो सैटरडे को थोड़ी बहुत इसको प्ले करने के लिए ले जाऊँगी। उसके बाद मैं यहाँ पे कपड़ों को वॉश करने के लिए वॉशिंग मशीन में रख दूँगी, क्योंकि मॉर्निंग में मैंने वॉश किया नहीं था, तो अभी नाइट में ही कर देती हूँ। अगर मैंने नाइट में हैंग कर दिया तो ठीक है, अदरवाइज़ मैं अर्ली मॉर्निंग ही इसको हैंग कर दूँगी। और यहाँ पे ये भी ना सैटरडे को बहुत ही इंपॉर्टेंट काम होता है, बिकॉज इसको अगर मैं वॉश नहीं करूँगी तो फिर संडे तक ड्राई होगा नहीं। फिर संजू जो है ना कपड़े आयरन नहीं कर पाएंगे, फिर ऑफिस जाने में उन्हें प्रॉब्लम होती है। तो पहले से ही थोड़े बहुत इसमें कपड़े वॉशिंग मशीन में रखे हुए थे, तो उनको भी साथ में ही मैं वॉश करूँगी। और आफ्टर देन मैं आ गई थी किचन में, और किचन में अब मैं कुक करूँगी डिनर। जो एग है ना वो बॉयल हो चुका है और ग्रेवी मैंने बना ली है। और आज मेरे पास टोमेटो भी नहीं था, और फिर ब्लिंकिट से मैं ऑर्डर करती तो उसके साथ 1-2 चीज़ें और भी एक्स्ट्रा मंगाना पड़ता। तो मैंने सोचा कि चलो कोई बात नहीं, मैं ना ऑनियन वाली ही जो है एग की ग्रेवी बनाती हूँ। फिर संजू से मैंने पूछा कि टोमेटो है नहीं तो क्या करूँ, बनाऊँ या नहीं। उन्होंने बोला कि कोई बात नहीं, ट्राई कर लो, कैसा लगता है बना दो। तो फिर जो है बहुत ज़्यादा जो है एग थे नहीं, 4 थे ओनली। और फिर मेरा नीचे जाने का मन हो नहीं रहा था, क्योंकि अब एक बार अगर आयु को नीचे लेकर के चली गई, कोई बच्चे मिल जाएंगे ना तो ये खेलने लग जाएगा, फिर मैं डिनर भी नहीं बना पाऊँगी। और संजू जो ऑफिस से आते हैं ना तो बिल्कुल ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा में भूख लगी होती है, क्योंकि वहाँ से कुछ भी खा करके आते नहीं हैं रास्ते में। तो आ करके बस ये रहता है उनको कि फटाफट से मुझे डिनर मिल जाए। तो मैं कोशिश करती हूँ कि डिनर जो है प्रिपेयर कर दूँ टाइम से। और
और इससे पहले मैंने बनाया नहीं था, तो मैं सच में बताऊँ एक्सपीरियंस ऐसा था इसका कि थोड़ा ना तीखा लग रहा था। और मैंने वैसे तीखा होने के लिए मिर्च डाले थे, बिकॉज अगर मैं मिर्च नहीं डालती ना तो ऑनियन की वजह से थोड़ा सा मीठापन आता है इसमें, तो मैंने चिली थोड़ा सा ज़्यादा ही डाल दिया था। और अगर टोमेटो रहता तो फिर ना ही तीखा लगता और ना ही मीठा, उसमें थोड़ा सा खट्टापन आता है। बट कोई बात नहीं, हम लोगों ने खाया। वैसे भी मतलब बहुत ज़्यादा ही गंदा नहीं बना था, टेस्टी बना था, तो अच्छा लगा। उसके बाद जो है ना आप देख सकते हैं इतने सारे बर्तन हो रखे हैं, तो इनको तो पहले मैं एक एक करके वॉश करूँगी। जो प्लेट्स हैं ना सबसे पहले मैं उनको वॉश करके, और जो यहाँ पे हैंडल है ना उसमें मैं हैंग कर देती हूँ। ये थोड़ा छोटा सा है ना, तो मुझे बहुत ही ध्यान से और धीरे धीरे करके बर्तनों को वॉश करना होता है कि कुछ भी टूट ना जाए, कुछ भी नीचे ना गिरे। तो अभी जब भी हाफ़ ईयरली एग्ज़ाम होता है ना मोस्टली, तो मेरी तो वाट लगी होती है, क्योंकि बच्चों को जो है टाइम टू टाइम बुलाना पड़ता है। और सिलेबस भी आजकल के बच्चों की इतने ज़्यादा हैं ना। और उसके बाद जो है ना यहाँ पे आयु जो है हॉल में बैठ के कुछ कार्ड्स बना रहा था। अभी वो कभी ड्राइंग करता है, कभी कार्ड्स बनाता रहता है, तो मैं भी उससे कुछ बोलती नहीं हूँ, बिकॉज मैं सोचती हूँ कि चलो कुछ किसी न किसी काम में बिजी रहता है। और अभी जो हॉल की हालत है ना बहुत गंदी कर रखा था उसने, बहुत ज़्यादा ही गंदा कर रखा था। और बट मैं यहाँ पे कुकिंग कर रही थी, तो मैंने सोचा चलो कोई बात नहीं, मैं जो है ना क्लीन कर लूँगी जब मेरा बर्तन वगैरह वॉश हो जाएगा, मतलब किचन का काम हो जाएगा। तो अभी भी देखो बहुत सारे बर्तन मैंने वॉश कर दिए थे, फिर थोड़े बहुत जो रखे हुए थे फ्रिज में, जो अनयूज चीज़ें हो गई थी उनको भी मैंने अभी निकाला, तो ये इतने सारे बर्तन फिर से हो गए, तो मैं अभी फिर से वॉश कर रही हूँ। मतलब अभी मैं जब से कुकिंग कर रही थी ना तब से मैं बर्तनों को ही वॉश कर रही थी। उतनी देर में जब तक मैं बर्तन वॉश कर रही थी तब तक जो है मेरा डिनर प्रिपेयर हो गया, तो मतलब बहुत ज़्यादा बर्तन हो गए थे आज तो। इसी वजह से ना जब भी टाइम मिले बर्तनों को वॉश करते रहना चाहिए टाइम टू टाइम, सो दैट एक ही बार में ना बहुत ज़्यादा बर्डन ना आ जाए वॉश करने के लिए। मैं ना अभी किचन की क्लीनिंग कर रही थी, और देखो मेरा बेटा जो है ना पूरा हॉल क्लीन कर दिया। और ये मास्टर बेडरूम का अपने अकॉर्डिंग इसने सही कर दिया, बेडशीट वगैरह, रूम को भी कर दिया। मैं मम्मा की हेल्प ही करता है ना। तो सच में आज तो मैं बहुत खुश हो गई थी, क्योंकि इवनिंग में ना बहुत ज़्यादा काम हो गया था, और ये मुझे बिना बताए ही जो है क्लीन कर रहा था। मैंने ध्यान भी नहीं दिया, मुझे लगा कि ये जो है अपना ड्राइंग वगैरह कर रहा है और मैं अपने काम में बिजी थी इतना। उसके बाद जब मैंने देखा तो मैं बहुत ज़्यादा हैप्पी हो गई थी। अब जब कोई बिना बताए कुछ काम कर देना और दैट में सरप्राइज़ दे दे तो अच्छा लगता है, और बच्चे कर दे तब तो बहुत ही अच्छा लगता है। छोटी छोटी हेल्प ही ना बच्चों की बहुत ज़्यादा ही लगती है। और उसके बाद मैंने ना जितने सारे स्टैंड पे कपड़े थे वो सारे ड्राई हो गए थे, तो मैंने सोचा कि चलो इनको फ़ोल्ड भी कर देती हूँ। साथ के साथ संजू आ गए थे नीचे, और आज सब्ज़ी मार्केट लगा था, तो उन्होंने बोला कि चलो सब्ज़ी लेने आ जाओ। तो फिर इस वजह से मैं रेडी तो थी, तो मेरा जो काम था वो थोड़ा बहुत तो मैं कर रही थी। मैंने आयु को बोला कि तुम भी रेडी हो जाओ, तो बस वो अपने कपड़े चेंज कर रहा था। और उसके बाद जो है जब वो नीचे आए तो फिर मैंने बोला कि मैं आ जाती हूँ, तो उन्होंने बोला कि नहीं बहुत सारा पानी पानी है, रहने दो मैं ही लेकर के आ जाता हूँ। तो फिर जो है ना मैं आयु को नीचे ही खिलाने लगी, और मैं आयु से यहाँ पे बातें कर रही थी कि बेटा हम लोग जल्दी से आ जाएंगे, क्योंकि पता है मुझे भी बहुत तेज़ भूख लगी थी। मेरा मन था कि डिनर करके जाऊं, बट संजू की वजह से ना मैं पहले ही नीचे चली गई, और फिर ऐसा हुआ कि मार्केट भी नहीं जा पाए हम लोग। फिर आयु बोला कि नहीं मैं अगर नीचे जाऊंगा ना तो मैं थोड़ी देर खेल करके ही आऊँगा, और पता नहीं उसे भूख नहीं लगती है।
मतलब उसने भी प्रॉपर डिनर नहीं किया था, बट वो कह रहा था कि नहीं मैं खेलूँगा ही। फिर उसने खेला और मुझे तो भूख की वजह से ना ऐसा लग रहा था कि मुझे अब चला ही नहीं जा रहा। ऑलमोस्ट 10 o'clock हो गया था, क्योंकि मैंने एक ही बार जो है लंच किया था, उसके बाद थोड़ा बहुत कुछ कुछ खाया होगा। उस प्रॉपर जो होता है ना, कुछ भी नहीं खाया था मैंने। तो यहाँ पे आयु जो है अपने फ्रेंड्स के साथ खेल रहा था। और सैटरडे होता है ना, सैटरडे नाइट को मोस्टली लोग नीचे रहते हैं। तो फिर संजू आया 10 o'clock। फिर जा कर के कहीं आयु आया और फिर जो है मैं भी आ गई थी। वैसे थोड़ी देर मतलब 10 o'clock में 5 या 10 मिनट बचा होगा, तो बोला था कि मम्मी चलो, अदरवाइज़ फिर से मैं खेलने लगूँगा। तो मैं किसी से बात करने लग गई थी अपनी फ्रेंड से, तो मैंने बोला कि अच्छा रुक जाओ। तो फिर संजू के आने के बाद फिर हम लोग आ गए थे, तो वो मिल्क लेने चले गए थे। और यहाँ पे डिनर करने के बाद का टाइम है। डिनर करने के बाद जो है ना, मैं अपने किचन की क्लीनिंग कर रही हूँ। तो सबसे पहले तो गैस चूल्हे को अच्छी तरीके से क्लीन करूँगी, और फिर अभी भी डिनर करने के बाद आप सोच सकते हैं फिर से बर्तन है। तो ये बर्तनों का सिलसिला तो हमेशा ही चलता रहता है, कभी फिनिश नहीं होने वाला। तो यहाँ पे सारे किचन को क्लीन करने के बाद जो है ना, मतलब काउंटर टॉप गैस चूल्हा क्लीन करने के बाद फिर जो है मैं बर्तनों को वॉश करूँगी। वैसे अभी यहाँ पे ना बहुत ज़्यादा बर्तन नहीं थे, 2-4 ही थे। बट वैसे तो एक मन मेरा हो रहा था कि मैं कल मॉर्निंग में वॉश कर दूँगी, बट फिर खाने के जस्ट बाद ना मतलब मास्टर बेडरूम में जाने का भी मेरा मन नहीं होता है। मैं थोड़ी देर कुछ काम करते करते वॉक करती रहती हूँ, और इससे क्या होता है ना कि डिनर के बाद मेरा थोड़ा सा वॉक भी हो जाता है, मेरा काम भी हो जाता है। तो इस वजह से मैंने सोचा कि चलो इसको क्लीन कर लेती हूँ। और यहाँ पे जो कढ़ाई है ना, एक बार तो मैंने क्लीन करके इसको वॉश करके फिर दोबारा से इसमें डिटॉल डाल करके वॉश किया, क्योंकि थोड़ा सा चिपचिपा सा लग रहा था। और मैं जो है यहाँ पे काम कर रही हूँ, और आयु अपने पापा के साथ है। थोड़ी देर उनकी मस्ती चलती है, उसके बाद जो है वो अपना मोबाइल देखने लग जाते हैं, और आयु सोने की कोशिश करता है। जब मैं जाती हूँ तो मुझे बोलता है कि मम्मा यहीं पे रुक जाओ, क्योंकि उसे लगता है कि मम्मी बात करेगी मेरे से। और मुझे भी जैसे काम होता है नाइट में, अपना नाइट ड्रेस चेंज करना, ब्रश करना, और किचन का काम करना, हॉल वगैरह को क्लीन करना। तो नाइट में भी ये सारा मेरा रूटीन रहता है मोस्टली। तो मुझे थोड़ा सा टाइम हो ही जाता है नहीं नहीं करते हुए भी। तो चलो, ये सारे बर्तन जो है ना, बात करते करते हो गए हैं वॉश। डिनर करने के बाद अभी टेबल को क्लीन करूँगी। टेबल को क्लीन करने से पहले मैंने सोचा कि इस वाले एरिया को क्लीन कर देती हूँ। थोड़ा सा इस पे डस्ट हो रहा था, मुझे ऐसा लगा। और ये जो आर्टिफिशियल प्लांट्स है ना, वो भी आयु टेबल पे ही सारा रख दिया था, तो फिर मैंने यहाँ पे रख दिया। और टेबल पे जब डिनर करो ना, तो थोड़ा सा छोटा है, तो ऐसा लगता है कि बहुत सारी चीज़ें ना हो ये, क्योंकि हम लोग का ऐसा होता है कि जब डिनर करना होता है ना, तो जिस पे डिनर मैं कुक करती हूँ, जैसे कढ़ाई हो गया तो कढ़ाई, कुकर हो गया तो कुकर, यहीं पे ला करके टेबल पे ही रखते हैं, और एक ही बार जो है प्रॉपर खाना खाते हैं। ऐसा नहीं है कि बार बार खाते टाइम उठना पड़े। तो इस वजह से जो टेबल है ना क्लीन रहता है, तो इसे रहता है। और यहाँ पे आयु के लिए ड्रेस लेके जा रही हूँ, उसको जो है चेंज कराऊंगी। और यहाँ पे संजू ना आज ऑफिस से चॉकलेट लेकर के आए थे, तो बोल रहे थे कि लेकर के आओ दो, एक में हाफ हाफ हम लोग खा लेंगे, एक आयु खा लेगा। तो सच में बहुत टेस्टी था। मैं तो वैसे नाइट में मना कर रही थी कि मैं नहीं खाऊंगी। अभी स्वीट तो मैंने बिल्कुल ही बंद कर दिया है, बट ये फोर्स करने लगे कि देखो बहुत अच्छा है, तो फिर मैं खाने आ गई थी। आफ्टर देन जो है अब लास्ट में मैं ब्रश करूँगी, और जो है अपने कपड़े वगैरह नाइट वाले चेंज करूँगी, और फिर सो जाएंगे हम लोग।
तो चलिए गुड नाइट, और इसी के साथ ना मैं अपने ब्लॉग का करूँगी मिलूँगी एक नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।